हम देखते हैं कि भगवान प्रेम के लिए क्या क्या स्वीकार करते हैं। भगवान भक्तों के प्रेम से बंधे हैं, भगवान भक्तों के वश में है। हम तुलसी रामायण से एक बहुत ही अनोखी कथा है केवट की। किस तरह से भगवान एक दिन सीता देवी और लक्ष्मण के साथ सरयू नदी के किनारे आते हैं, वनवास जब उनको मिलता है, और एक ही नाव किनारे पर है, वो केवट की। और भगवान केवट से निवेदन करते हैं कि हमें सरयू नदी पार करा दीजिए। केवट कहता है, हे प्रभु, मैं आपको सरयू नदी पार नहीं करा सकता। भगवान उससे कहते हैं, भाई ऐसा क्यों, ऐसा भैया क्यों, आपका तो ये काम है, हम आपको इसका मेहनताना देंगे। वो कहते हैं, प्रभु देखिए, आपके पांव लगने से पत्थर भी नारी हो गए। अहिल्या जो है वो पत्थर थी, भगवान का पांव लगा और नारी हो गई। ये सब बात जो है पूरे जग को पता पड़ चुकी थी। तो मेरी जो नाव है वो तो लकड़ी की है, लकड़ी तो फिर भी पत्थर से ज़्यादा जीवंत है, और मेरे घर में मेरी एक धर्म पत्नी पहले ही है। अगर ये आपका पांव मेरी नाव को लगेगा तो ये भी स्त्री बन जाएगी, तो मैं दो स्त्री को संभाल नहीं सकता, और मेरी जीविका जो है ये नाव से ही चलती है। मैं क्या करूँगा, आप बताइए। तो भगवान बोलते हैं, तो फिर कोई उपाय है, हम कैसे नदी पार करेंगे। ऐसे है प्रभु। केवट कहते हैं कि ये कसूर जो है, ये जो है वो आपके पाँव में नहीं है। आपके पाँव का जो है कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपके पाँव का कोई परेशानी नहीं है। आपके चरण में जो रज है, आपके पाँव में जो मिट्टी है, जो धूल है, चरण रज जो है, वो अगर किसी को टच करती है तो ये उसका प्रभाव है। तो फिर रामचंद्र जी कहते हैं, तो क्या किया जाए। तो केवट कहते हैं कि आप एक करिए, आप हमें बोलिए कि आप हमारे पाँव धोइए, तो हम आपके पाँव धो देते हैं। अब देखिए, भक्त भगवान को कह रहे हैं कि आप हमें बोलिए कि हम आपके पाँव धोएं। ऐसा ही अनूठा भक्त है केवट। तो वो भगवान रिक्वेस्ट करते हैं रामचंद्र जी केवट को, ठीक है भाई, आप हमारे पाँव धो दीजिए। अब भगवान खड़े हैं और केवट कठौती ले आया और उनके पाँव धो रहा है। अब एक पाँव भगवान ने ऊपर किया। अब आप सोचिए, एक पाँव पे आप खड़े होकर देखिए, क्या आप बैलेंस कर सकते हैं बहुत देर तक। और भगवान एक पाँव पे खड़े हैं, केवट जमीन पे बैठा है। देखिए भगवान क्या क्या करते हैं। भगवान अर्जुन के लिए रथ भी चलाते हैं और पीछे से अर्जुन का लात भी सहन करते हैं। भगवान अर्जुन के लिए दूत भी बन जाते हैं। तो भगवान केवट के लिए यहाँ खड़े हैं एक टांग पर, और केवट भी बहुत प्रेम से उनके पाँव धो रहा है। बड़ी अच्छी तरह से उंगलियों के बीच में धो रहा है कि कहीं कोई मिट्टी न लग जाए। अब वो भगवान कहते हैं, केवट, हम कितनी देर तक ऐसे खड़े रहेंगे, एक पाँव पे तो खड़ा नहीं रहा जाता इतनी देर तक, ओके, और हमारे पास कोई सहारा भी नहीं है इधर। तो कहते हैं, प्रभु सहारा तो है, अगर आपको चाहिए तो मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, आपको सहारा भी मिल जाएगा। अब भगवान केवट के सर पे हाथ रख देते हैं और इस तरह से केवट दोनों पाँव उनके धोता है, और धोने के पश्चात भगवान रामचंद्र जी को और सीता देवी और लक्ष्मण को नाव में विराजमान करते हैं और उनको सरयू नदी पार कराते हैं। जब सरयू नदी पार हो जाती है, तब वहाँ उतरने के पश्चात भगवान उनको बोलते हैं, बोलिए भाई, आपका कितना मेहनताना होता है। और वो सीता देवी समझ जाती हैं। सीता देवी अपने हाथ से एक अंगूठी निकाल कर उनको देती हैं। तो केवट सिर्फ रो रहा है और कुछ बोल भी नहीं पाता है। बोलता है, प्रभु, मैं आपसे मेहनताना नहीं लूँगा। प्रभु बहुत समझाते हैं। उसके पश्चात प्रभु राम लक्ष्मण की तरफ देखते हैं। लक्ष्मण उनसे कहता है, देखो भाई, आप मेहनताना ले लीजिए। ओके, तो केवट लक्ष्मण से कहते हैं, देखो, हम सेम जाति वालों से, सेम वर्ण वालों से मेहनताना नहीं लेते, हमारा वर्ण और भगवान का वर्ण एक जैसा है। लक्ष्मण बहुत परेशान है। लक्ष्मण कहते हैं, देखिए, हम क्षत्रिय हैं और आप जो हैं वो मल्लाह हैं, ओके, हमारा और आपका वर्ण कैसे सेम हो सकता है, कैसे एक हो सकता है। केवट कहता है, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, हम यहाँ लोगों को नदी पार कराते हैं और प्रभु यहाँ भवसागर पार कराते हैं, तो हमें मेहनताना नहीं चाहिए। आप
जाइए वनवास को और प्लीज़ हमारे ऊपर आशीर्वाद कीजिए। केवट के ऊपर भगवान राम की असीम कृपा थी। हम सबको भी इसी तरह से भगवान के नाम के प्रति प्रेम उजागर करना चाहिए। दिन प्रतिदिन भगवान का नाम जब हम चिंतन करते हैं तब भगवान का प्रेम उजागर होगा।